हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए स्टेप अहेड। आइए हम एक कहानी सुनते हैं। एक लालची किसान और एक जादुई मुर्गी की, जो लालची किसान के पास था। तो कहानी का शीर्षक है द ग्रीडी फार्मर एंड द मैजिकल हैन। ग्रीडी यानी लालची, फार्मर यानी किसान। एक लालची किसान एंड और मैजिकल हैन, मैजिकल यानी जादुई, हैन यानी मुर्गी। एक लालची किसान और जादुई मुर्गी की कहानी। वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक बार की बात है। इन अ क्वाइट विलेज, क्वाइट यानी कि शांत, विलेज यानी गांव, एक शांत गांव में देयर लिव्ड अ फार्मर। देयर यानी वहाँ, लिव्ड मतलब रहता था, अ फार्मर यानी किसान। एक शांत गांव में एक किसान रहता था। हु मतलब जो, वॉज नेवर सेटिस्फाइड, नेवर यानी कभी नहीं, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता था, वो कभी भी संतुष्ट नहीं था विथ वॉट ही हैड। नॉर्मली वॉट यानी क्या होता है, पर यहाँ पे इसका मतलब होगा कि विथ वॉट मतलब जो उसके पास था। ही ओन्ड अ फर्टाइल, ही ओन्ड यानी उसके, ओन्ड यानी पास था, उसका खुद का जमीन था। अ फर्टाइल, फर्टाइल यानी उपजाऊ, मतलब जहाँ पे फसल उगती है वो जमीन, अच्छी जमीन, उपजाऊ। पीस ऑफ लैंड, लैंड यानी जमीन, पीस यानी टुकड़ा, उसके पास एक उपजाऊ जमीन का टुकड़ा था। एंड एवरी ईयर, एवरी यानी हर, ईयर मतलब साल, एवरी ईयर ही वो हार्वेस्टेड मतलब फसल की कटाई, हार्वेस्ट यानी फसल काटना, वो फसल काटता था। हर साल वो फसल काटता था। इसकी प्लेंटी ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स यानी धान, ठीक है। प्लेंटी यानी बहुत सारा, बहुत सारे धान की फसल काटता था, मतलब उसकी बहुत अच्छी खेती बाड़ी थी। यट फिर भी, हिज हार्ट उसका दिल, वॉस कैसा था, फिल्ड, फिल्ड यानी भरा हुआ था, किस चीज से, विथ ग्रीड लालच से, फिर भी उसका दिल लालच से भरा हुआ था। वन डे मतलब एक दिन, ही हर्ड अबाउट उसने सुना, हर्ड यानी सुनना, अबाउट यानी इसके बारे में, किसके, अ मैजिकल, मैजिक यानी जादू, मैजिकल यानी जादुई, जादुई हैन यानी मुर्गी, जादुई मुर्गी के बारे में। दैट लेड मतलब जो देती थी, क्या, अ गोल्डन एग जो सुनहरे सोने का अंडा, एग यानी अंडा देती थी। एवरी मॉर्निंग हर सुबह, हर सुबह सोने का अंडा देती थी। मतलब एक दिन उस किसान ने एक जादुई मुर्गी के बारे में सुना जो रोज सुबह सोने का अंडा, एक सोने का अंडा देती थी। द फार्मर वह किसान, बॉट, बॉट यानी खरीदा, बाई, बाई का पास्ट होता है, बॉट यानी खरीदा था, खरीदा, क्या खरीदा, द हैन उसने वो मुर्गी खरीदा, एट ए हाई प्राइस, हाई यानी बहुत ज़्यादा, प्राइस यानी कीमत, बहुत ज़्यादा कीमत देके उसने वो मुर्गी खरीद के लाया। एट फर्स्ट शुरू शुरू में, एट फर्स्ट यानी शुरू में, ही वॉज वह बहुत, डिलाइटेड, डिलाइटेड यानी खुश था, बहुत प्रसन्न था, हैप्पी जिसको हैप्पी भी बोलते हैं, ठीक है, ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था। एवरी डे हर दिन, ही कलेक्टेड उसे मिलता था, वन शाइनिंग एक चमकता हुआ, शाइनिंग यानी चमकता हुआ, गोल्डन सोने का अंडा, एग यानी अंडा। मतलब शुरू शुरू में बहुत खुश था और रोज वह एक सोने का अंडा, एक चमकता हुआ सोने का अंडा प्राप्त करता था। बट सून, बट यानी परंतु, सून यानी
जल्द ही क्या हुआ, हिस ग्रीड, ग्रीड यानी लालच, ग्रू, ग्रू यानी बढ़ता गया, ग्रो उसका पास्ट है ग्रू, बढ़ता गया। ही बिकेम, वह कैसा हो गया, ऑब्सेस्ड मतलब बहुत जुनूनी हो गया कि उसको और लालच हो गया, और लालच और लालच। ऑब्सेस्ड मतलब बहुत ज़्यादा जुनून हो गया लालची का। विथ एक्वायरिंग कि उसको चाहिए, प्राप्त करना था, क्या, एक्वायर यानी प्राप्त करना था। एक्वायर मतलब कि अर्जित करना चाहता था वो, ठीक है, मतलब बहुत सारा, ही वॉन्ट टू गेट मोर एंड मोर, उसको बहुत सारा चाहिए था। अर्जित यानी कलेक्ट करना चाहता था। मोर वेल्थ, मोर यानी बहुत, वेल्थ यानी धन, बहुत धन चाहता था वो। ही थॉट उसने सोचा, थिंक यानी सोचना, थॉट यानी सोचा, ठीक है, पास्ट फॉर्म है थिंक का। इफ आई कट ओपन द hen, यदि मैं मुर्गी को काट देता हूँ बीच से, है ना, कट ओपन यानी कि खोलना उसको। आई विल गेट, मुझे मिल जाएगा, गेट यानी मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ऑल द गोल्डन एग्स एट वंस, ऑल द, ऑल मतलब पूरे, सारे के सारे, गोल्डन यानी सोने का, है ना, एग यानी अंडा, सोने का अंडा, एट वंस मतलब एक ही बार में, एक ही बार में मुझे सब मिल जाएगा अंडा। ये जो रोज रोज एक अंडा प्राप्त करता हूँ, अगर मैंने उसको काट दिया बीच से तो मुझे सारे अंडे एक बार में मिल जाएंगे। विदाउट थिंकिंग फर्दर, विदाउट यानी बिना, थिंकिंग यानी सोचना, फर्दर यानी आगे, बिना आगे का सोचे कि आगे क्या होगा कैसे होगा, वो बिना उसके निष्कर्ष को सोचे, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट क्या होगा वो सोचे, ही स्लॉटर्ड, स्लॉटर्ड यानी उसने मार डाला, काट डाला। द पुअर हैन, पुअर यानी गरीब भी होता है पर यहाँ मतलब बेचारा, ठीक है, बेचारा मुर्गी को उसने, बेचारी मुर्गी को उसने काट डाला। बट टू हिज डिसमे मतलब परंतु उसकी निराशा की ये बात हुई। देयर वॉज वहाँ पे, नथिंग इनसाइड, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं था, इनसाइड अंदर, बस, परंतु ये दुख की बात थी कि वहाँ मुर्गी के पेट के अंदर कुछ नहीं था। नो ट्रेजर मतलब कोई खजाना नहीं, नो मतलब नहीं था कुछ, नो गोल्डन एग्स मतलब कोई सोने का अंडा नहीं, मतलब उसके पेट में कुछ नहीं था, ना खजाना मिला ना सोने का अंडा। हिज फूल हार्डी मतलब उसकी मूर्खता, उसकी मूर्खतापूर्ण, फूल हार्डी मतलब मूर्खतापूर्ण, एक्शन मतलब हरकत, उसने जो किया, उसको काट डाला मुर्गी को, तो उसकी ये बेवकूफ़ी, हिज फूल हार्डी उसकी मूर्खतापूर्ण अज्ञानतापूर्ण एक्शन यानी हरकत, लेफ्ट हिम विथ नथिंग मतलब उसके पास कुछ नहीं रह गया इसकी हरकत की वजह से। लेफ्ट हिम मतलब उसके पास कुछ बचा नहीं, विथ नथिंग मतलब कुछ नहीं, है ना, कुछ बचा नहीं उसके पास। द फार्मर वह किसान क्या किया उसने, सैट, सिट का पास्ट होता है सैट, सिट यानी बैठना, सैट यानी बैठा था। अंडर अ ट्री, ट्री पेड़, ट्री यानी पेड़, अंडर यानी उसके नीचे, है ना, पेड़ के छांव में नीचे बैठा था। लैमेंटिंग, लैमेंटिंग यानी पछताना, उसको रिपेंटिंग भी बोलते हैं, पछताना। हिस लॉस अपने नुकसान को सोच के वह बहुत पछता रहा था। ही रियलाइज्ड, ही रियलाइज, रियलाइज यानी कि उसने महसूस किया। टू लेट, टू यानी बहुत, लेट मतलब देर, बहुत देर बाद उसने सोचा। दैट हिज मतलब उसकी इम्पेशंस, अधीरता मतलब जो बेसब्र है, सब्र नहीं था उसको कि रोज एक अंडा मिला, है ना, बेसब्र, बेसब्री की वजह से। ग्रीड और लालच, एंड और एवैरिस मतलब कि और अतृप्त इच्छा, धन की अतृप्त इच्छा। हैड डिस्ट्रॉय, हैड डिस्ट्रॉयड मतलब इनने बर्बाद कर दिया। हिज फॉर्चून मतलब उसकी किस्मत को इस तीन चीज ने बर्बाद कर दिया। क्या क्या था, लालच और बेसब्र, और तीसरा है अत्यधिक पाने की इच्छा, है ना, एवैरिस। ही हैड ऑल्सो स्क्वैंडर्ड मतलब उसने ये भी कर दिया, क्या कर दिया,
बर्बाद कर दिया। क्या चीज़? द अपॉर्चुनिटी, मौका, किस चीज़ का? टू लिव ए कंटेंट लाइफ, मतलब जो अपना वो खुशी खुशी जीवन बिता रहा था, उसने वो मौका भी बर्बाद कर दिया। क्योंकि उसको रोज़ एक अंडा मिलता, प्राप्त करता, वो अच्छे से जीता मज़े से, लेकिन उसको उसमें संतुष्टि नहीं थी, ज़्यादा लालच आ गया था। सोचा उसने एक ही बार में मुर्गी को काट दूँ तो सारे अंडे मुझे एक बार मिल जाएंगे, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा उनको बेच के, और मैं सुखी से रहने लगूंगा। लेकिन उसने पूरे के चक्कर में वो एक एक जो मिलता था वो भी खो दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसके अर्थ क्या है? ग्रीड एंड इम्पेशंस, मतलब जो लालच है और बेसब्री, लीड टू रूइन, किसकी ओर ले जाता है? लीड यानी ले जाता है उसकी ओर, किसकी ओर? रूइन यानी बर्बादी, विनाश काल की ओर। इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए और बेसब्र नहीं होना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, जितना है उतने में खुश होना चाहिए। इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, इसके मीनिंग देख लेते हैं। फर्टाइल यानी कि उपजाऊ, ठीक है, जिस ज़मीन में अपन फसल उगा सकते हैं उसको बोलते हैं। हार्वेस्ट यानी फसल की कटाई, ठीक है। ग्रीड यानी लालच। डिलाइट यानी हैप्पी, ठीक है, हैप्पीनेस को, हैप्पी होने को डिलाइट बोलते हैं, डिलाइट भी बोलते हैं। ऑब्सेस्ड यानी कि जुनून होना किसी चीज़ को लेकर, कि और चाहिए और चाहिए, ऐसे किसी लालच के, लालची होना किसी चीज़ के प्रति। स्लॉटर्ड मतलब कि मार डालना, कत्ल करना। डिस्मे मतलब निराशा, दुख। ट्रेजर यानी कि खजाना। फूल हार्डी मतलब बेवकूफ़ी, मूर्खतापूर्ण, अज्ञानतापूर्ण। लैमेंटिंग यानी पछताना, इसको रिपेंटिंग भी बोलते हैं। इम्पेशंस मतलब अधीरता, मतलब कि सब्र नहीं रखना। फॉर्चून मतलब कि किस्मत, भाग्य। स्क्वांडर्ड मतलब बर्बाद करना, व्यर्थ करना। तो इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें बहुत लालच नहीं करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए, कि जितना मिल रहा है, जो मिल रहा है सही है, ज़्यादा की लालच नहीं करना चाहिए।